So I am defining here a list of marks and I'm going to plot these marks with the help of box plot function. Okay, so I have to firstly pass this argument marks. मुझे marks को यहाँ पे pass करना है as my first argument of this function. Okay, and simply I'm going to run this. Okay, तो सबसे पहले आप लोग देखिए एक सिंपल सा बॉक्स प्लॉट कैसे अपीयर होता है. There is an error in line. Okay, let me clear this error. Now it will be okay. Now you can see this is a simple example and a very simple plot of a box plot. So what do I do here? Let me clear. Simply I am defining a list of marks 10 to 80. Okay, and I want to plot this with the help of box plot. So in this box plot you can see where is what is my highest number, what is my minimum number, lowest number. You can see मेरा lowest number जो range का है that is 10, तो वो 10 आपको यहाँ पे शो हो रहा है, 10 प्लॉट हो रहा है, राइट. वट इज़ द मीडियम ऑफ माई मार्क्स लिस्ट, तो मेरी मार्क लिस्ट का जो मीडियन वैल्यू है वो भी यहाँ पे प्लॉट हो रहा है बाय दिस सेंटर्ड लाइन. ओके, यू कैन सी ओवर दिस बॉक्स ऑन दिस बॉक्स. ओके, सो मीडियन की वैल्यू भी यहाँ पे मेरे शो हो रही है. ओके, तो मीडियन वैल्यू 40 और 50 के मिड में लाई कर रही है. यू कैन ईजीली आइडेंटिफाइड. एंड व्हाट इज़ माय क्वार्टाइल वैल्यू, तो मेरे लोअर क्वार्टाइल की क्या वैल्यू है वो यू कैन सी बाय दिस एज. ओके, तो आप लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू जो मेरे 30 है वो आप लोग देख सकते हो. ठीक है, सो अपर क्वार्टाइल की जो वैल्यू है वो आप लोग सेकेंड रेक्टेंगल की जो अपर साइड अपर क्वार्टाइल की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रही है उस लाइन के थ्रू देख सकते हो. So upper quartile and lower quartile are connected with these lines of box. Okay, and you can see the simple example and try to do this practical also, and we will discuss the rest of the argument of this box plot. Let us discuss any rest of the argument. Notch argument I'm going to use here, so you can see what is the uses of notch. Okay, and what changes will be applied by this argument. So if I set this to true, so let us see what happened. Now you can see if I apply notch argument to true, then you can see a notch box is plot here. Okay, notch type box जो है मेरा plot हो रहा है. Otherwise if I will remove this argument notch, then simple rectangular जो plot है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट यहाँ पे अक्कर होता है. ओके, अपीयर होता है. सो ये नॉच टाइप है. सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट योर लोअर क्वार्टाइल वैल्यू, अपर क्वार्टाइल वैल्यू एंड द मीडियन. ओके, सिंपली एक शेप जो है हमारा चेंज हो गया. सो दिस इज़ एन यूज़ ऑफ नॉच. एंड इफ आई विल यूज़ another argument that is vertical के लिए what is equals to true. If I'll set this to true, then what will happen? You can see the effect of this argument. Okay, vertical already true hai, so I have to set here this false and run it. Now you can see if I set a vert argument to false, then what will happen? ये जो मेरा बॉक्स प्लॉट आ रहा है, नॉच टाइप बॉक्स प्लॉट, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हो के आ रहा है, राइट. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन केस ऑफ बार चार्ट कि अगर आपको बार चार्ट को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना हो तो बार एच फंक्शन यूज़ करते हो, राइट. सो यहाँ पर अगर और हिस्टोग्राम में भी आप ओरिएंटेशन उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज कर सकते थे ओरिएंटेशन आर्ग्यूमेंट के थ्रू. इसी तरीके से बॉक्स प्लॉट में भी आप इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हो. जस्ट सपोज इफ़ आई वांट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट, सो आई हैव टू यूज़ हेयर वर्ट आर्ग्यूमेंट. ओके, और वर्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, VERT की वैल्यू को आप फॉल्स से सेट कर दीजिए. देन यू कैन सी द दिस टाइप ऑफ इफेक्ट.
Okay, so let us discuss another argument, rest of the argument. Okay, now I'm going to use show means argument here. Show means, okay. If I'll set show means is equals to true, then what will happen? See, you can see when I'll run show means argument to true, I've set here. सो यू कैन सी जो मीन्स मेरा कैलकुलेट हो रहा है ना 40 से 50 के बीच उसका मीन आ रहा है, दैट इज़ आई थिंक 45 समथिंग. सो उस पर एक एरो हेड का साइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो कि हमारा जो मीन की वैल्यू वो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी. एंड इफ़ यू वांट टू डिसअपियर दिस बॉक्स, अगर आपको ये बॉक्स जो है जो नोच बॉक्स आ रहा है, इफ़ यू डोंट वांट टू डिस्प्ले इट, देन यू कैन ऑल्सो डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक सिंपल हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट बना देती हूँ, वर्टिकल कर देती हूँ. ओके, सो आई विल रिमूव दिस आर्ग्यूमेंट एंड आई विल place here another argument, that is show box. Okay, if I want to remove this box, then I need to set here show box is equals to false. Then when I will do this and run this code, you can see there is no, this time there is no box display in my box plot. only lines मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है मुझे, एंड आई कैन सी लोअर नंबर, अपर नंबर मेरा यहाँ पे 80 है, लोअर नंबर इज़ 10, मीडियन इज़ माई लाइज here 40, between the 40 and 50, and lower quartile value that is 30, upper quartile value that is 60. Okay, so there is no box display here. If you will set show box to false. Okay, very easy. And one last thing I want to discuss, that if you want to plot multiple list, okay, अगर आपको multiple plots यहाँ पे शो करने हैं तो आपको लेबल आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना होगा. जैसे कि मान लीजिए ये मेरे जो मार्क्स हैं, ये मेरे मार्क्स हैं मार्क्स फर्स्ट. ओके, एंड इफ़ आई एम गोइंग टू डिफाइन अनदर लिस्ट हियर, दैट इज़ marks 2. Okay, so you can see I am defining here another list of marks 1 and marks 2. दो लिस्ट मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दी, और इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली मेरे इसी बॉक्स प्लॉट पर प्लॉट करवाना चाहती हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेबल्स आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना होगा. ओके, सिंपली हमें क्या करना है, लेबल्स आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना है. सिंपली आपको क्या करना है, एज अ एरे यू नीड टू पास बोथ दिस लिस्ट. ओके, as a list. Okay, and you can define a label from here. Okay, just see what will happen. Now you can see there this time there are two plots. Okay, for the marks 1, first one is for marks 1 and second one is for marks 2. Okay, and there is no label here. 1 and 2 are x-axis पर. If you want to replace it, then you can set it labels इज़ इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लेबल्स जो है डिफ़ाइन कर दीजिए कि आपका मार्क्स 1 का पॉइंट है एंड सेकेंड इज़ फॉर मार्क्स 2. Okay, now let's run this. Now you can see this time labels will appear. 1 and 2 has been replaced here with marks 1 and marks 2, so you can easily identify it. So try to do this practical of box plot. Okay, and if you like this video, then आप लोग आगे भी इसका practical कीजिए. Thank you for watching this video.